अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुसैन लियाकत। आज के व्लॉग पे हम बात करेंगे बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर। बाबर आजम की कप्तानी को लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी और आज सुबह ही जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये एक पैगाम दिया गया है कि बाबर आजम को अब रिप्लेस किया जाएगा तमाम तर फॉर्मेट्स में। जो ही नई कमेटी आई थी उसके बाद बाबर आजम के ऊपर सवालात भी खड़े हो रहे थे। कुछ टेस्ट मैचेस में उनकी कारकर्दगी भी अच्छी नहीं थी और काफ़ी कुछ चल रहा था, क्योंकि अगर प्रीवियसली देखा जाए रमीज राजा के दौर में, एहसान मानी के दौर में, वो बड़े सिक्योर इस वजह से थे कि इमरान खान उनको सपोर्ट कर रहे थे, इमरान खान उनको लेके आए थे और उन्हीं का रिजीम चल रहा था। अब बाबर आजम के ऊपर सवालात खड़े हो रहे हैं और अगर उनके रिकॉर्ड्स के ऊपर बात की जाए तो टेस्ट मैचेस में पहले T20 की बात कर लेते हैं। T20 में 66 T20 सबसे ज़्यादा अभी तक कप्तानी की है किसी भी कप्तान ने अगर पाकिस्तान की जानिब से, तो वो बाबर आजम है। और उन 66 मैचेस में 40 मैच बाबर आजम जीतने में कामयाब हुए, 21 मैच बाबर आजम ने हारे हैं और इनका जो रेशो है विन का वो 65% है। 65% जो है वो कामयाब रहे एज ए T20 कैप्टन। अब अगर ODI की बात की जाए तो 21 मैचेस बाबर आजम ने पाकिस्तान टीम की क़यादत की। 21 में से 13 मैच पाकिस्तान जीता है उनकी क़यादत में और 6 मैच पाकिस्तान ने हारे। और यहाँ पे भी इनकी परसेंटेज सिमिलर है। अगर T20 में 65% है तो यहाँ पे 67% है। और अगर टेस्ट मैच की बात की जाए जिसके ऊपर सवालिया निशान खड़े हुए बाबर आजम की कप्तानी पे, तो वहाँ पे 18 मैचेस में उन्होंने पाकिस्तान की एज ए कैप्टन नुमाइंदगी की। 8 मैच जीते, 6 हारे और 4 मैच ड्रॉ करने में कामयाब हुए। और इनकी जो विन परसेंटेज है वो 44% है और लॉस परसेंटेज 33% है। अब अगर बहुत सारी चीज़ें हैं इसके बैकग्राउंड में अगर जाया जाए तो सबसे पहले सवाल उठता है नजम सेठी पे। सेठी साहब ने 3 दिन पहले बाबर आजम के साथ रब्ता किया और उनको बड़ा कॉन्फिडेंस पे लिया कि अगर आप शान मसूद को नहीं खिलाना चाहते, आप अपनी टीम खिलाना चाहते हैं तो आप खिलाएं। उसका रिजल्ट ODI में, पहले ODI में बाबर ने दे दिया, दूसरी ODI में नहीं दे सके। आज फिर शान मसूद खेल रहे हो, शान मसूद परफॉर्म नहीं कर सके। खैर उसके बाद लग ये रहा था कि बाबर आजम और नजम सेठी एंड कंपनी जो भी नया रजीम आया है वो एक ही पेज पे है। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि PCB ये सोच चुका है कि तीनों फॉर्मेट्स में कप्तानों को रिप्लेस करना है और T20 में आई थिंक बाबर आजम को रखना है, ODI में शान मसूद की बात चल रही है और टेस्ट क्रिकेट में सरफराज अहमद की बात चल रही है। और वो आपने एक सुना होगा, एक कहावत भी है कि कुछ औंज भी रामा औकियत सन, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन। पिछले 2 साल में बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट में एक ऐसा नाम थे जिनको टच नहीं किया जा सकता था और एक पावरफुल कप्तान थे। और इनके बारे में अब तमाम लोगों को पता है कि मोहम्मद वसीम जैसे सिलेक्टर जो कि 15 टेस्ट मैचेस खेले थे और उन जैसे कमज़ोर सिलेक्टर को बैठाया गया और बाबर आजम उनको टीम लिख के दिया करते थे कि ये हमारी टीम है और ये आपने अनाउंस करनी है। और वो आके अनाउंस करते थे, मीडिया से बातें सुनते थे, लेकिन बाबर आजम की जो पावर थी वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। और ये सारी जो पाकिस्तान की टीम है ये बाबर आजम बनाते थे, रिजवान बनाते थे या फिर शाहीन, ये तीनों मिलके पाकिस्तान की टीम बनाते थे। उसके रिजल्ट भी पाकिस्तान को मिले लेकिन उसका खमियाजा भी पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो बाबर आजम से नाराज़ भी रहे। उनमें शोएब मलिक भी आप कह सकते हैं, मोहम्मद हफीज़ आई थिंक वो भी अभी रिटायरमेंट के मूड में नहीं थे लेकिन वो रिटायर हो गए। अजहर अली 1-2 टेस्ट मैचेस में उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, उनको भी बाय फोर्स रिटायर करवाया गया। फिर आमिर की अगर बात की जाए तो आमिर के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। और सबसे बढ़ के बाबर आजम ने भी मीडिया को बड़ा इंटेलिजेंटली प्ले किया और बड़े ज़हीन कप्तान साबित हुए बाबर आजम मीडिया को लेके, क्योंकि सरफराज पौने 4 साल टीम से बाहर रहे और जब भी सरफराज के हवाले से कोई बात होती थी बाबर आजम गोलमोल कर दिया करते थे कि वो टीम में इस वजह से नहीं है कि रिजवान परफॉर्म नहीं कर रहे। लेकिन अब जो है जो ही सरफराज परफॉर्म कर रहा है तो बाबर आजम आके कह रहे हैं वेल डन सैफी भाई, वेल डन कप्तान, वेल डन, मतलब कि वो अजीब व गरीब सी बातें कर रहे हैं। और वो अपने जो माजी के 3-3.5 साल उन्होंने सरफराज को सपोर्ट नहीं किया, अब वो आके एट द एंड ऑफ द डे मीडिया को मुनव्वर करने की कोशिश कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगा रहे हैं, फेसबुक पे पोस्ट लगा रहे हैं सरफराज की सपोर्ट के लिए। तो भाई आप पहले कहाँ पे थे? आपको पता नहीं था कि ये सरफराज आपके कप्तान भी रहे, ये सरफराज जो है वो परफॉर्मर भी रहे और काफ़ी अरसे से सरफराज जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे थे। अब उस सरफराज ने परफॉर्म किया और आपके ऊपर जो है एक तलवार लटक चुकी है और ये तलवार आई थिंक लटकनी भी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा सरफराज अहमद को कैप्टन जब बनाया जाता था तो वो कैप्टन इस तरह होते थे कि एडॉक बेसिस पे होते थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर सरफराज अहमद कैप्टन है तो उनको ये नहीं पता होता था कि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैप्टन है। तो सरफराज के उस दौर में हमें बहुत बड़े बड़े नामी ग्रामी प्लेयर मिले जिनमें आज शाहीन अफरीदी आपके सामने हैं। इसके अलावा बाबर आजम को भी बड़ा ग्रूम किया सरफराज ने, हारिस रऊफ हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। आप इस टीम में अगर 7 से 8 नाम आप गिनेंगे, इमाद वसीम हैं, शादाब खान हैं,
فہیم اشرف ہیں، یہ سارے لوگ سرفراز کی کپتانی میں آئے. کیوں آئے؟ کیونکہ سرفراز کو پرفارمنس بیسڈ کیپٹنسی ملی تھی. اس کو بابر اعظم کی طرح کھلی چھوٹ نہیں ملی تھی جس طرح پچھلے 2-3 سال سے بابر اعظم کو کھلی چھوٹ ملی ہے. اب میرے حساب سے ہونا یہ چاہیے کہ جو ریکارڈ سے ان کے مطابق بابر اعظم کو او ڈی آئی اور T20 کا کپتان رہنا چاہیے. دیکھیں انصاف کی بات یہ ہے کہ وہ ابھی بھی 65% آپ کو رزلٹ دے رہے ہیں. 65% ان کا رزلٹ ہے T20 میں, 67% ان کا رزلٹ ہے او ڈی آئی میں. اور اسی طرح اگر ٹیسٹ کرکٹ کی بات کی جائے تو وہاں پہ وہ کافی زیادہ ہمیں کمزور نظر آ رہے ہیں. اس طرح کی اٹیکنگ کرکٹ ان کی طرف سے دیکھنے کو نہیں مل رہی. اس طرح کے جو ہے وہ جس طرح آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بین اسٹروک کپتانی کر رہے ہیں یا برینڈن میکولم وہاں پہ کوچنگ کر رہے ہیں, اس طرح کی ہمیں نہ کوچنگ پاکستان میں نظر آ رہی ہے نہ ہی کپتانی نظر آ رہی ہے. اس برانڈ کی کرکٹ اگر لانی ہے تو وہاں سے اگر بابر اعظم کو ریموو کیا جائے گا تو وہ بہتر ہوگا. اور اگر تمام فارمیٹ سے بابر اعظم کو ریموو کرنے کی باتیں ہوں گی تو اس کا جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی ایک قرآن بچے گا, کیونکہ ان کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے. لیکن آئی تھنک جس طرح کا ان کا بیہیویئر چینج ہوا تھا, جس طرح کی وہ میڈیا ٹاکس کرتے تھے, تو میں کر کے بات کرتے تھے, اب یہ کوئی سوال ہے کہ آپ آفتاب اقبال کا ایک جرنلسٹ سے سوال کیا تو بابر اعظم نے کہا کہ میں آفتاب اقبال کو نہیں جانتا, حالانکہ وہ اس ملک کے سب سے بڑے براڈ کاسٹر ہیں. تو اس طرح کا بیہیویئر رہا. اور پھر شعیب جٹ کے ساتھ جو معاملات ان کے چل رہے تھے, سو پرسنل چیزیں لے رہے تھے بابر اعظم. تو آئی تھنک سو ان کو بھی اپنے بیہیویئر پہ ورک آؤٹ کرنا چاہیے اور پی سی بی کو بھی تھنک کرنا چاہیے. اور میرے حساب سے اگر صرف ان کو ریپلیس کرنا ہے تو ٹیسٹ فارمیٹ میں جہاں پہ وہ کمزور ہیں اس فارمیٹ پہ ان کو ریموو کیا جائے. او ڈی آئی اور T20 میں ابھی بھی ان کو وقت دیا جائے. دیٹس آل فرام مائی سائڈ. السلام علیکم.